डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग, जो कि मार्केटिंग का बहुत क्रूशियल पार्ट है। एडवर्टाइजिंग को शुरू करने से पहले आप एक एग्जांपल कंसिडर करिए कि एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन को मीट आउट करता है, और कंपनी ने उसकी सेल्स टेरिटरीज़ और आउटलेट्स डिसाइड करके, उनका लॉजिस्टिक्स वगैरह सब डिसाइड करके उस प्रोडक्ट को आउटलेट्स तक पहुंचा दिया है। वहाँ पे वो शेल्फ में रखा हुआ है, और सिर्फ शेल्फ में रखा हुआ है। वो शेल्फ में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं उस प्रोडक्ट के बारे में जानते ही नहीं हैं। 1-2 या 3%, 5% लोगों की नज़र पड़ी उस प्रोडक्ट पे, उन्होंने वो प्रोडक्ट उठाया, उस पर जो डिटेल्स दी गई थी, उसकी जो लेबलिंग थी, वो सब देखा उन्होंने, तो उन्होंने उनमें से 1-2% ने वो प्रोडक्ट को अपनी कार्ट में डाल लिया और परचेज कर लिया। बाकियों की तो नज़र ही नहीं गई उस पर। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस पॉइंट की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है, कि केवल और केवल प्रोडक्ट बनाना और उसको पहुंचाना ही मार्केटिंग की जिम्मेदारी नहीं है। उस प्रोडक्ट के बारे में जो पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनको बताना भी ज़रूरी है, और इसीलिए एडवर्टाइजिंग का एग्जिस्टेंस है। सिंपल भाषा में हम समझें तो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की वो एक्टिविटी है जिसके थ्रू कंपनी अपने पोटेंशियल कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करती है, इंफॉर्मेशन देती है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन, मोबाइल में भी व्हाट्सएप हो सकता है, सिंपल मैसेज हो सकता है, पिक्चर मैसेज हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकता है, या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में उस प्रोडक्ट का प्रचार करते हों। ये जो क्रियाविधि है वो बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी है इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी आपने बसों में सफ़र किया हो तो उसमें कुछ लोग अलग अलग तरह के प्रोडक्ट का प्रचार करने आते हैं, वो बताते हैं, और आपने ध्यान दिया हो तो वो प्रोडक्ट फीचर्स को बहुत एम्फसाइज़ करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है उसको लेंगे जब आप, तब उसके कौन से फीचर्स आपके सबसे ज़्यादा काम के होंगे, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि जब तक उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग नहीं की जाएगी तब तक वो प्रोडक्ट बिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलेगा, और जब तक पता चलेगा तब तक शायद हो सकता है कि उसकी शेल्फ लाइफ निकल गई हो, वो ख़राब हो गया हो। इसलिए एडवर्टाइजिंग को बहुत क्रूशियल माना गया है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का ये बहुत क्रूशियल हिस्सा माना जाता है। मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग का जो प्रभाव है वो सेल्स रेवेन्यू के ऊपर सीधा सीधा देखा जाता है। आप देखते होंगे कि टीवी में बहुत सारे ऐसे विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट्स हैं जो रिपीटेटिव इन नेचर हैं, और अगर आप देखेंगे कि प्राइम टाइम में, यानी कि रात के 8 बजे से लेकर 10 या 10:30 बजे तक 2-2.5 घंटे का जो स्लॉट है वो प्राइम टाइम होता है, और उस प्राइम टाइम में
विज्ञापनों की भरमार होती है, चाहे आप न्यूज़ देखें, चाहे कोई सीरियल देखें, चाहे गाने सुनें, उसमें एडवर्टीज़मेंट बहुत सारे आते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि इस टाइम पर यूजुअली जो घर के लोग हैं वो या तो खाना बना रहे होंगे, या खा रहे होंगे, या खा चुके होंगे, आराम कर रहे होंगे, तो वो टीवी देखेंगे। ये सब चीज़ें एडवर्टीज़मेंट में कंसिडर की जाती हैं। क्या टाइमिंग होगी, क्या मीडिया होगा, क्या मैसेज होगा, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होता है एडवर्टाइजिंग में। एडवर्टाइजिंग में 5 एम्स को डिफाइन किया गया है, और ये 5 एम्स ही एडवर्टीजमेंट को बनाते हैं। फर्स्ट इज मिशन, सेकंड इज मनी, थर्ड इज मैसेज, फोर्थ इज मीडिया, एंड द लास्ट वन इज मेजरमेंट। मिशन टेल्स अस अबाउट सेल्स गोल्स। हमारे उद्देश्य क्या हैं सेल्स के, और हम जो एडवर्टीज़मेंट करने जा रहे हैं उनके उद्देश्य क्या हैं, हम क्यों कर रहे हैं। क्या हमारा नया प्रोडक्ट है तो हम कंज्यूमर्स को अवेयर करना चाह रहे हैं, या हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स डाउनफॉल हो रही है, क्या हम उस डाउनफॉल हो रही सेल्स को बचाना चाह रहे हैं। उद्देश्य अलग अलग होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग समय के लिए। देन मनी, एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट कितना होगा वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज पर। उस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर कितना है, मींस उसके जो कंज्यूमर बेस है वो कितना है। कंपटीशन और कॉम्पिटिटर्स के द्वारा किया गया एडवर्टीजमेंट, उनकी फ्रिक्वेंसी, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है क्या हमारे प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट या रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। अगर है तो उस पूरे प्रोडक्ट को और उस पूरी प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी, यानी उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो दूसरी कंपनी उसकी स्ट्रेटेजी को पूरा स्टडी करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हम अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन की स्ट्रेटेजी फिक्स कर पाएंगे, बना पाएंगे। देन मैसेज, जब हम एडवर्टीज़मेंट करेंगे तब मैसेज क्या होगा, क्या मैसेज उसके साथ में जाएगा। इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। मैसेज को कैसे जनरेट किया जाएगा, उसका एवेल्यूएशन कैसे किया जाएगा, और एवेल्यूएशन करने के बाद में जो बेस्ट मैसेज होगा उसका सिलेक्शन कैसे होगा, देन उस मैसेज का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। इस बात को आप समझिए कि हम प्रोडक्ट की फीचर बता रहे हैं, या एप्लीकेशन बता रहे हैं, या दोनों बता रहे हैं, या सिंपली हम ये बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। डिपेंड करेगा कि वो मैसेज क्या है, हम क्या चीज़ कन्वे करना चाह रहे हैं कंज्यूमर्स के बीच में। देन मीडिया को डिसाइड करना बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हर मीडिया की अपनी अपनी एक आउटरीच है। न्यूज़पेपर्स की अपनी आउटरीच है, मैगजीन्स की अलग आउटरीच है, व्हाट्सएप की अलग आउटरीच है, टेलीफोन कॉल्स की अलग आउटरीच है। इनको कहा गया है मीडिया व्हीकल्स, जिस पर मीडिया मैसेज बैठ कर जाएगा कंज्यूमर्स तक, इसलिए इनको मीडिया व्हीकल कहा गया है। कौन कौन से ज्योग्राफिक एरिया में कौन कौन से प्रभावी मीडिया हैं। अब कोई ज्योग्राफिक एरिया ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, वहाँ पर सैटेलाइट टीवी काम नहीं करता है, डिश जो होती है वो काम ही नहीं करता है, और उसको हम फोकस कर रहे हैं, तो हम अपना मैसेज उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। मे बी वहाँ पर रेडियो चल जाता हो।
तो मीडिया व्हीकल को सेलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देन मेजरमेंट। एडवर्टीज़मेंट जो है वो एक फंडेड एक्टिविटी है। फंडेड एक्टिविटी मीन्स एडवर्टीज़मेंट करने के लिए हमको अलग से बजट अलॉट करना पड़ता है, और क्योंकि इसका अलग से बजट होता है तो पर्टिकुलर क्वांटम ऑफ बजट में हमको कितना सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, कितना मिल रहा है, उसका मेजरमेंट करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो एडवर्टीज़मेंट कैंपेन है उसके अंदर कुछ खामियां हैं और उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन हमको बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, तो हम वो एडवर्टीज़मेंट करके करेंगे क्या? उसको वहीं पे रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना होगा। तो एडवर्टीज़मेंट कैंपेन के ये जो 5M हैं, मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया और मेजरमेंट, बहुत क्रूशियल हैं। अब 5M को डिस्कस करने के बाद में हमको कुछ एक ये प्रोसेस है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, उसका ही एक परिवर्धित रूप है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे उसके अकॉर्डिंग हमको बजट सेट करना है। बजट कम होगा तो हम अपनी आउटरीच नहीं बढ़ा पाएंगे, सही में जो मीडिया व्हीकल है उसका हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, और हमारा जो मैसेज है, मीडिया मैसेज, जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है कि हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, वो एक अच्छे मीडिया व्हीकल के अभाव में तो कंज्यूमर्स के बीच तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप कोई भी एक एग्ज़ाम्पल चूज़ कर सकते हो समझाने की दृष्टि से। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आप लोगों के बीच में जो आप डेली रूटीन में भी यूज़ करते होंगे, जिसके आप एडवर्टीज़मेंट भी टीवी पर देखते होंगे। आप देखिए कि जो वॉशिंग मशीन का जो पाउडर है और हाथ से धोने वाले कपड़ों के लिए जो पाउडर है, वो सब अब सब ने अलग अलग कर दिया है। तो वॉशिंग पाउडर के ही ऐड आते रहते हैं, जबकि वो कैश काउज बन चुके हैं। आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ने को मिलेगा, बीसीजी मैट्रिक्स का एक हिस्सा होता है कैश काउज। तो जैसा कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो वॉशिंग पाउडर जो हैं उनके ऐड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि वो कैश काउज बन चुके हैं, लेकिन उसको कैश काउ बनाए रखना है कंपनीज़ को, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक सेट क्वांटम पे वो प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमेबल है। कोई भी कंज्यूमर है वो वॉशिंग पाउडर को यूज़ करेगा ही करेगा। उसको अलग से कैटेगराइज किया जाता है इन सब चीज़ों को, फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स, FMCG। तो आप कोई भी एक एग्जांपल देके एडवर्टीज़मेंट को समझा सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट कभी भी अकेला नहीं चलेगा, इसके साथ में ब्रांडिंग और पैकेजिंग, लेबलिंग, ये भी साथ चलेंगे, और इसका एक एड ऑन होगा सेल्स प्रमोशन में। लेकिन सेल्स प्रमोशन और एडवर्टीज़मेंट में सिर्फ एक ही सबसे बड़ा अंतर है कि जो सेल्स प्रमोशन है वो नॉन फंडेड है, और जो एडवर्टीज़मेंट है वो फंडेड है। इसको और डिस्कस करेंगे, मैं इसका लॉजिक बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों है, लेकिन अंतर सिर्फ एक ही है। मीडिया मैसेजेस वगैरह ये भी अंतर होते हैं, लेकिन वो कंसिडरेबल नहीं है। तो एडवर्टीज़मेंट को आप पढ़िए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, और कोई भी ये एक एक्टिविटी है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप डेली यूज़ में लेते हो, तो उसके एडवर्टीज़मेंट को आप देखिए कि किस तरह का एडवर्टीज़मेंट है,
कौन से समय पर आता है और किस तरह से उसका मैसेज उन लोगों ने बनाया हुआ है जो आप तक पहुंचता है। तो इस तरह से जब आप एनालाइज करेंगे तो आप बेहतर ढंग से एडवर्टाइजिंग को समझ पाएंगे। थैंक यू।